और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, देश में इंडिगो की उड़ानों पर समस्या लगातार बरकरार है। इंडिगो की सर्विस से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। कई लोग रात भर से एयरपोर्ट पर फंसे और सूरत हाल कुछ ऐसा है कि अब विकल्प लोगों के पास क्या है। आप इससे सोचिए कि अगर आपकी फ्लाइट है, आप एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और फ्लाइट का कोई ठिकाना नहीं है, तो ये बड़ी दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं और इसकी वजह इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशंस में आ रही दिक्कतें हैं। इसको लेकर सरकार ने भी इंडिगो से जो है वो जवाब यहाँ पर तलब किया है सरकार की सख्ती पर। हालांकि इंडिगो ने माफी जरूर मांगी है, लेकिन ये जो दिक्कत है ये कब हल होगी, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देखिए, जहाँ पर साल का आखिरी महीना चल रहा है, लोग छुट्टियां मनाने के लिए कई जगह पर निकले होंगे, कुछ लोग जरूरी काम से जा रहे होंगे और सब एयरपोर्ट पर फंसे हुए नजर आए अब, और इससे काफी दिक्कतें उनके सामने यहाँ पर दिखी। तो दिल्ली, गोवा, रायपुर, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में लोग हर जगह परेशान नजर आए। और दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी मनोजिया लोहिवाल की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली की टर्मिनल 1 पर हमारी मौजूदगी है और इस समय जो हालात हैं आपको वो दिखा देते हैं। एयरपोर्ट पर लगातार कतारें बढ़ती चली जा रही हैं, खासतौर से उन यात्रियों की जो या तो इंतजार कर रहे हैं अपने फ्लाइट का या जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है या कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं। बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जिन्हें ये तक नहीं पता है कि वो उनका लगेज, उनका सामान कब आएगा। कतारें बढ़ती चली जा रही हैं। टर्मिनल 1 पर अगर सुबह हो या शाम, इस समय यही कमोवेश हालात हैं। अधिकतर काउंटर्स बंद पड़े हैं एयरलाइंस के और इंतज़ार की सीमा लगातार कम नहीं होती नज़र आ रही है। ये बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि उनकी फ़्लाइट कब उड़ेगी। उन्होंने या तो चेक इन कर लिया है और उसके बाद भी इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे यात्री हैं जो परेशान हैं, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर एयरपोर्ट पर ये समस्या है तो पहले क्यों नहीं बताया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जो एयरपोर्ट पे आ गए हैं, उसके बाद उन्हें पता लगा है कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है और लगातार उनकी समस्या बढ़ती चली जा रही है। तो आपने देखा किस तरह की दिक्कतें लोगों के सामने है और कुछ इसी तरह के हालात कई एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर लंबी कतारें पैसेंजर्स की। दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे कुछ यात्रियों से हमारे सहयोगी मनोजिया ने बात भी की है, वो भी जरा आप देखिए कि लोगों का इस दिक्कत पर क्या कहना है। कितनी देर से परेशान हैं आप? 10 घंटे से परेशान हम लोग। क्या हुआ है? एवरी टाइम दे आर जस्ट टेलिंग अस कि 1 घंटा डिले, 2 घंटा डिले। अल्टीमेटली दे आर नॉट टेलिंग अस कितना बजे उड़ेगा, क्या उड़ेगा। अभी टिकट्स कैंसिल कराए हमने यहाँ पे। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे हैं? जम्मू से आए हम लोग, बैंगलोर जा रहे हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज हम शादी में जा रहे हैं, वहाँ पे मेरा लगेज नहीं है मेरे पास अभी। एंड एसपी वाला टेलिंग कि ये लगेज देंगे 48 आवर्स में। हमें यही बोला जा रहा है द फ्लाइट इज गेटिंग डिलेड ऑल द टाइम, लाइक एवरी आवर दे आर सेइंग flight is getting delayed and they are not giving us our luggage back also, and they are not talking properly, they are not giving any answers clearly also. बड़ी बात यह है कि दिल्ली की परेशानी आपने देखी, अब आपको मुंबई की परेशानी भी दिखाते हैं, क्योंकि इंडिगो की सर्विस से लोग मुंबई में भी परेशान हैं। मुंबई एयरपोर्ट का हाल आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है मुंबई एयरपोर्ट पर। और गेट नंबर 6 आपको दिख रहा है द्वार संख्या, लेकिन भीड़ जबरदस्त है यहाँ पर और इस भीड़ को लेकर के लोग परेशान हैं। हमारे सहयोगी पारस दामा ने एक रिपोर्ट भेजी है, सुनिए क्या कह रहे हैं वहां के यात्री। देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट्स लगातार कैंसिल होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग लगातार घंटों की कतारों में खड़े रहकर दूसरी फ़्लाइट्स के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, मगर देश के ऐसे कई शहर हैं जहां पर लोग 2 से 3 दिन तक लगातार फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है। हम मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर खड़े हैं और यहाँ पर भी हालात कुछ ऐसे हैं। अगर आप ये कतारें देखें तो ये सुबह से लगी हुई हैं और इनमें से कुछ लोग जो हैं वो लगातार दूसरी फ्लाइट्स के लिए रुके हुए हैं, लगातार दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, मगर जो दिक्कतें हैं वो उनकी बढ़ती जा रही हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग दुबई से आया सर, हम लोग दुबई से आया 3 तारीख को 1 बजे का मेरा फ्लाइट हुआ है। ये लोग ना खाना के लिए दे रहा है, ना हमको रूम दे रहा है, ना होटल दे रहा है। कितने दिन से हैं आप मुंबई एयरपोर्ट पे? मुंबई एयरपोर्ट पे मेरे को 3 दिन हो गया। आपको क्या बता रहे हैं? आप कहाँ से आए हैं? अभी दुबई से? दोहा कतर से आए। कब आए हैं यहाँ मुंबई? मैं भी 2 दिन हो गया, परसों आया था। वो लोग क्या 12:55 पे बोला कि 12:55 में जाएगा, वो 12:55 में नहीं गया, 1 घंटा बढ़ाता गया। फिर सर कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद दूसरा टिकट दिया, उसके भी
हम लोग गए लेने के लिए, वो भी बोला कैंसिल है। खाना सर भी आप कहाँ से आए हैं और क्या बोल रहे हैं आप? दुबई से आ रहे हैं, हम भी हैं, ये भी है, ये भी। हम लोग 3 दिन से 3 दिन से वो लोग क्या कर रहे हैं मालूम इन नहीं लोग चल रहा है। ना तो बंदे को बता रहे हैं, ना तो बंदे का सपोर्ट कर रहे हैं, ना तो बंदे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बस फ्लाइट कैंसिल। अब स्टाफ कोई नहीं है, स्टाफ स्टाफ को को बोलो, भी पता नहीं है, नहीं पूछो आ तो रहा है। बोलते हैं मेरे स्टाफ को नहीं आ रहा है। लोगों की दिक्कतें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। कुछ लोग अलग अलग देशों से मुंबई आए हैं और मुंबई आने के बाद जो हैं उनको लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कतारें अभी भी लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसी तरीके की स्थिति जो है वो कुछ और दिन रह सकती हैं, मगर लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खफा हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं और कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं स्टाफ को कि उनको अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाया जाए। मुंबई से कैमरामैन संदेश बेकर के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो देखा आपने, लोग परेशान हैं। अब उनके पास विकल्प भी क्या है। अगर आप एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं तो अब ये देखिए आप असर किस तरह से पड़ रहा है। ये 4 तारीख की अंजित हम देखें तो कल की करीब 550 फ्लाइट जो है वो अलग अलग जगह से कैंसिल होनी पड़ी हैं और ये जो व्यस्त एयरपोर्ट्स हैं देश भर के, वहां पर हाल है जहां पर लोगों को अगर ट्रैवल करना हो तो उनके सामने कुछ इस तरह की दिक्कतें। तो देखिए जो शहर है बड़े वो हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोची, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, इंदौर, ये वो बड़े शहर। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि 550 से ज़्यादा उड़ानें अगर रद्द हो जाएं और बाकी उड़ानें अगर डिले हो जाएं तो अब अंदाजा लगाइए कि यात्रियों पर क्या बीत रही है। जी हाँ, 550 से ज़्यादा उड़ानें रद्द। और ये कुछ एक दिन का मामला नहीं है। ये दिक्कत इस तरह की है कि 2 दिसंबर को 100 फ्लाइट के करीब कैंसिल होती हैं, 3 दिसंबर को 200 फ्लाइट कैंसिलेशन हो जाते हैं, 4 दिसंबर को 550 तक नंबर जो है वो पहुंच जाता है। दिल्ली की अगर आप बात करें तो 172 फ्लाइट यहाँ से, मुंबई से 118, बेंगलुरु से 100। तो ये बड़े स्तर पर जो फ्लाइट है वो कैंसिलेशन का सिलसिला जारी है। ऐसे में बड़ी दिक्कत लोगों के सामने है क्योंकि सबसे बड़ी एयरलाइन है इंडिगो देश की और ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं इस एयरलाइन से और ऐसे में इस तरह के कैंसिलेशन एक बड़ी चुनौती लोगों के लिए बन रहे हैं। जया हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। जया, जरा बताइए क्या कुछ सामान्य होते हुए हालात लग रहे हैं क्या, क्योंकि ये तो कैंसिलेशन लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अंजीत और ताबिश आपको हम बता दें टर्मिनल 3 पर हम मौजूद हैं और इंडिगो के जो पैसेंजर्स हैं उससे ट्रैवल करने वाले जो तमाम लोग हैं वो खासे परेशान हैं और ये भी बताया गया है हमें यहाँ पर जो इंक्वायरी के लिए बैठा रखे हैं लोगों ने, इंडिगो के क्रू मेंबर्स ने बताया है कि आज शाम 6 बजे तक डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो T3 से जाने वाली थी वो सभी कैंसिल है। पूरे देश में करीब करीब उन्होंने बताया है अप्रोक्सीमेटली 1300 फ्लाइट्स इंडिगो की कैंसिल हुई है। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। कई लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो अपनी 25वीं शादी की सालगिरह बनाने के लिए जा रहे थे, होटल की बुकिंग हो रखी थी, यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी थी लेकिन कैंसिल हो गई। कुछ लोगों से बात करते हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। आप बताइए कहाँ से आए हैं? मैम हम केरला, हमारा आप कहाँ जा रहे थे? हाँ बताइए। 25वीं शादी की सालगिरह मनाने के लिए हम केरल का पैकेज लिया हमने। हाँ। और आज सुबह हमारे को यहाँ से 5 बजे जाना था। हम जब यहाँ पहुंचे तो इनके पास तो 4 बजे इन्होंने बोला कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है। तो हमें बहुत शॉक लगा और ऐसा लगा कि हमने इनसे इंडिगो से क्यों किया ऐसा। तो आगे अभी क्या कह रहे हैं लोग? इन्होंने मेरे को बनाया है कल का, और मेरे को अभी यहाँ के पैसेंजरों का हाल देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि कल भी ये फ्लाइट हमारे को कंफर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैडम आपकी जो 25वीं शादी की सालगिरह थी, फिलहाल आगे की बुकिंग थी, अब आगे कहेंगी आप क्या प्लान है? प्लान तो बहुत सारा था, सब हो गया हमारा चकनाचूर और क्या। चलिए, यहाँ पे कुछ पैसेंजर्स जो हैं, आप यहाँ आइए, गोरखपुर से ये हैं और इनका सामान इन्हें अभी तक लगेज के लिए हम लोग परेशान हैं। हाँ। कल रीशेड्यूल किया फ्लाइट, आज 7:30 बजे अंदर लेके फिर बोला कि कैंसिल्ड है। 8:20 की फ्लाइट थी हमारी। हाँ। और कल से लगेज के लिए परेशान है हम लोग। अपना ऐप कैब करके अपने होटल गए। आपको आगे कहाँ जाना है? आगे हमें जम्मू जाना है। हाँ। जम्मू से हमें कश्मीर जया, जाना है। इन पैसेंजर्स के लिए कोई एडवाइजरी एयरलाइन की तरफ से यहाँ पर दी गई है क्या? अच्छा, परेशान हो रहे हैं लोग वहाँ पर? कि कोई हिदायत दी गई या आगे के लिए बताया गया है? कोई पहले बताया गया कि डिले हो रही है? कुछ भी नहीं। 7:30 बजे हमें अंदर लेके हाँ। चेक इन कर और लगेज भेज के फिर ये लोग बोले कि कैंसिल्ड है फ्लाइट। और लगेज भी अभी तक नहीं मिला? अभी तक, और ना कोई अटेंड करने वाला। चलिए, यहाँ पर आपको दिखा दें कुछ फ्लाइट्स के जो पैसेंजर्स हैं, उन्हें दुबई जाना था, विदेश में भी, वहाँ आप लोग बाहर जा रहे थे। बताइए आपकी समस्या। अजी हम तो आया था कल, हमारा गोरखपुर से फ्लाइट हुआ था। हाँ। दिल्ली में, दिल्ली से हमारा फ्लाइट था दुबई। हाँ। 8-10 में फ्लाइट था लेकिन वो हुआ नहीं। क्या कहा गया आप लोगों को? अभी आज फिर मेरे सुबह टिकट बनाया था। हाँ। कल जो टिकट फिर बनाया दोबारा। हाँ।
तो 7 बजे का फ्लाइट था 7:40 का, वो भी कैंसिल हो गया। अब क्या कहा जा रहा है? कल का टिकट बनाया, लेकिन हम लोग हमको तो बाहर 6 आदमी है हम लोग हाँ, एक साथ, हाँ। 6 आदमी को बाहर निकाल दिया है, लेकिन अभी तक होटल दिया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं खाना पानी कुछ नहीं, बिल्कुल रहने जया, की व्यवस्था नहीं है और ये रीशेड्यूल- लोगों के सामने मुश्किलें हैं, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन टर्मिनल 3, दिल्ली के टर्मिनल 3 से रिपोर्ट दिखा रहे थे जया कौशिक की, और उन्होंने दिखाया किस तरह से लोग परेशान है। लेकिन दिल्ली नहीं, अलग अलग शहरों में लोग परेशान है। आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं, वहां किस तरह के हालात है, हमारे सहयोगी गुरप्रीत सिंह चीना बता रहे हैं। इंडिगो एयरलाइन के क्योस के बाद लगातार हम कई एयरपोर्ट्स पे देख रहे हैं जो पैसेंजर सफ़र कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ फैमिलीज यहाँ पे आई जिनको पता चला कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल होगी। पहले भी कैंसिल की गई थी, लेकिन अभी जो क्योस हो रहा है वो देख सकते हैं एयरपोर्ट पे हो रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पे फ़्लाइट के शेड्यूल के हिसाब से आ रहे हैं, लेकिन जैसे वो अंदर जाते हैं तो उनको बताया जा रहा है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल होगी। आइए कुछ फैमिलीज़ हैं जो लगातार सफ़र कर रही है, उनसे बातचीत करते हैं। तो मैम, यहाँ आके पता चला फ़्लाइट कैंसिल होगी? हाँ जी सर, एयरपोर्ट पे पहुँच के पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। कहाँ जाना था आपने? हमने गोवा, बठिंडा से गोवा, मतलब बेसिकली चंडीगढ़ से गोवा ट्रैवल कर रहे थे। तो कह रहे कि पहले भी आपने बुक कराई थी, कल भी आप आ रहे थे, रास्ते में कैंसिल हुई? कल वैसे हमारी कल की फ़्लाइट थी, तो हमें रास्ते में पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। फिर हमने इसको रीशेड्यूल करवाया आज के लिए, फिर आज जब एयरपोर्ट पहुंचे तो फिर ये फिर कहते हैं कि कैंसिल हो गई है। तो अब इन्होंने साफ ही बोल दिया कि हमारे पास कोई अरेंजमेंट्स नहीं है, तो हमने आने जाने की दोनों फिर फ्लाइट्स कैंसिल करवा ली है। एंड डेफिनेटली इनको कंपनसेशन देनी चाहिए, फाइनेंशियल, मेंटल ट्रॉमा, सारा हर चीज़ की देनी चाहिए। बच्चों ने देखो अपना इतना काम छोड़ के, हमारी यूनिवर्सिटी थी, इनके मम्मी पापा की, मेरी बेटी या बेटा घर में है, उन्होंने प्लान करा भी मम्मी पापा को घुमाने लेके जाओ। ले फर्स्ट टाइम हम घर से निकले इतनी दूर से, तो हमें बहुत परेशानी हुई और मूड बहुत ऑफ हुआ। जब आप एयरपोर्ट पे आए तब आपको पता चला कि जहाँ आपको कोई नोटिफिकेशन आई पहले कि फ्लाइट कैंसिल है, डिले है? कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, कोई ऐसा भी नहीं आया कि हाँ फ्लाइट डिले है या कुछ भी नहीं आया। हमें ना एयरपोर्ट पे आके सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और आपको एयरलाइन के ऑफिस में जाना पड़ेगा।